डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम पेज नंबर 135 पढ़ने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझना है, जो मैं बताऊँ ध्यान से समझना है ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। जो भी इसमें करेक्ट ऑप्शन है उसमें हमें राइट का चिन्ह लगाना है। जो भी हमें करेक्ट का ऑप्शन है उसमें हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। बड़े ध्यान से समझना है इस चीज़ को। देखो 3 + 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 + 3 कितने टाइम से? 4 टाइम्स। यहाँ लिखेंगे 3 लिख दिया, कितने टाइम से? 4 टाइम, × 4 लिख के और इसमें करेक्ट आंसर लगा देंगे क्योंकि इसका आंसर 12 आता है। इन सबको प्लस करने से भी 12 आता है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन है 4 × 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? देखो ध्यान से। 4 की टेबल 7 टाइम बोल लीजिए। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28। अब यहाँ पर इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, 28 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो इसको हम राइट लगा देंगे। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। अब इसमें देखना है 1 2 3 4 5 है तो 6 और 5 आ जाएगा इनटू में। तो कहने का मतलब इन सबको ऐड करने से भी 30 आ रहा। चाहे तो आप ऐड करके देख लीजिएगा। और इन 6 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। तो इसका आंसर भी हमारा 30 आया है। इसका मतलब इसी का ये करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ हम राइट लगा देंगे। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एनिमल। इन सब एनिमल में सबसे बिगेस्ट एनिमल कौन सा है? टाइगर यानी चीता होता है, हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, एलिफेंट हाथी होता है। अब बेटा आपको चीता, घोड़ा और हाथी तीनों चीज़ों को आपने देखा है। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा जानवर है उसमें हमें राइट लगाना। तो एलिफेंट सबसे बड़ा जानवर होगा, इसलिए इसमें हमने राइट का टिक लगा दिया। बड़े ध्यान से समझना है और ध्यान से समझोगे तो मेरा जहाँ तक मानना है बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगा आपको। और ध्यान से नहीं समझोगे तो बेटा नहीं आ पाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली स्थान भरने। अब देखो कम्स बिफोर 72। 72 से पहले क्या आता है ये हमें लिखना है। आपने काउंटिंग सीखी है 1 to 100, उसमें 72 से पहले कौन सी चीज़ आती है वो आपको लिखना है। कम्स बिफोर 72, 72 से पहले कौन सी चीज़ आती है वो हमें लिखना। तो यहाँ 71 लिखना है। 71 ही आते हैं 72 से पहले। 71 कम्स यानी आती है, बिफोर यानी पहले, 72 से पहले 71 आता है। अब यहाँ बी वाले में 9 और 7 लिखा रहा है, इंटू का साइन है। आपको यदि 9 की टेबल नहीं आती है तो 7 की टेबल 9 टाइम्स बोल लें। यदि 9 की टेबल आती है 7 की नहीं आती है तो 9 की टेबल 7 टाइम्स बोल लें। दोनों में से किसी की एक टेबल बोल लें हम। देखो 9 की टेबल में बोल रहा हूँ। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63। तो इन दोनों का आंसर 63 आया है। या 7 की टेबल 9 टाइम बोलेंगे तो भी 63 आएंगे, तो यहाँ हम 63 लिख देंगे। यहाँ तक भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। 97 कम्स आफ्टर। 97 के बाद में कौन सी संख्या आती है? आपने 1 to 100 काउंटिंग सीखी है बेटा, ध्यान से पढ़ा भी है, आपको याद भी है। 97 के बाद काउंटिंग बोलिए तो 97 के बाद 90, 80 आते हैं, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ 98 हम लिख देंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा मेरा जहाँ तक मानना है। अब आगे देखते हैं। 4 1 2 3 4 4 टाइम्स 4 लिख के ऐड कर लो, या 4 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात होती है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो भी 16 आएंगे।
4 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे तो भी 16 ही आएंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा। राइट टी फॉर ट्रू, ट्रू के लिए हमें टी का यूज़ करना है। ए फॉर फॉल्स, फॉल्स के लिए यानी गलत के लिए हमें हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ लिखिए 97 कम्स आफ्टर 98, 98 के बाद 97 आता है, ऐसा होता है क्या? आप काउंटिंग बोल के देखिए, 98 के बाद में 97 आते हैं क्या? नहीं आते हैं, 99 आते हैं, इसलिए ये गलत है, तो यहाँ फॉल्स लिख देंगे। समझ में आ गया ये? रेट इज़ बिगर देन कैट, कैट से चूहा बड़ा है, कैट से यानी बिल्ली से चूहा बड़ा है, ऐसा होता है क्या? गलत बात कह रहा है, तो यहाँ एफ फॉल्स है, इसलिए एफ लगाएंगे। 8 4 जा 32 होता है, बिल्कुल होता है, तो यहाँ सही बात है, तो ट्रू लगाना है यानी टी। इन सबको 1 2 3 4 5 टाइम्स 7 है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 35 ही आएंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो भी 35 ही आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू है, तो यहाँ टी लगा देंगे। यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियरली हर चीज़ क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हम। 7 8 जा 56 होता है, तो 56 कहाँ आ रहा है ये ध्यान से देखना हमें इस चित्र के बुक के अंदर है, और बुक के अंदर देखने के बाद में हर एक को मैच करना है। देखो 8 7 जा 56 होता है, यहाँ 56 में मैच कर दिया हमने, दिखाई दे दिया सबको। 84 कहाँ लिखा हुआ है? इसमें 84 यहाँ स्पेलिंग में लिखा हुआ है, 84 से मैच करना है। 84 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। 2 + 2 + 2 तीनों को ऐड करेंगे तो 6 आएंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 × 3 या 3 × 2, दोनों का मतलब भी 6 ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है, तो ये 3 2 जा 6 बिल्कुल क्लियरली आ रहा है। 6 4 जा 24 आता है, 24 पर हमें मैच करना है यहाँ बिल्कुल क्लियरली। अब ये 51 है, तो यहाँ 51 लिखना है। तो सारी चीज़ हमारी मैच हो चुकी है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद हम डेज ऑफ वीक पढ़ेंगे। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, कब किसके बाद कौन सा दिन आता है, ये हमें पढ़ेंगे। देखो हम यहाँ 20 सेंटर पे जो लिखा हुआ संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, और वापस संडे आ जाता है। इस तरह हमारा ये चक्र चलता रहता है। तो आपको ये पूरी चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको करना है क्या है बेटा, इन सब की स्पेलिंग भी याद करना है आपको, किसके बाद कौन सा दिन आता है ये भी याद करना है आपको, स्पेलिंग ज़रूर भी याद करना है, किसके बाद कौन सा दिन आता है ये सब याद करना है। देखो मान लो मंडे से स्टार्ट करते हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। अब देखो ध्यान से नीचे, आस्क द चिल्ड्रन टू मेमोरीज द नेम्स ऑफ द डे ऑफ वीक इन ऑर्डर। ऑर्डर में आपका यहाँ वीक लिखा हुआ है, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आर 7 डेज ऑफ वीक। वीक के अंदर 7 दिन होते हैं और 7 दिन ही क्रम से लिखे हुए हैं। मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे इज़ द लास्ट डे। मंडे फर्स्ट डे है वीक का और संडे लास्ट डे होता है वीक का। द डे गो ऑन रोटिंग, रोटिंग में चलते हैं ये डे। आफ्टर एवरी मंडे, प्रत्येक मंडे एंड ट्यूसडे, आफ्टर एवरी मंडे ए ट्यूसडे कम्स आफ्टर एवरी ट्यूसडे एंड आफ्टर एवरी मंडे, प्रत्येक मंडे के बाद में ए ट्यूसडे कम्स आफ्टर, जिसके बाद में ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे के बाद ये यहाँ ये कहने का मतलब सबके अपने दिए हुए हैं। आप तो ये क्रम याद रख लें बस इतना सा, और ये याद रख लें कि फर्स्ट डे मंडे होता है और लास्ट डे संडे होता है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आपको आंसर देने हैं बिल्कुल करेक्ट। देखो, विच डे कम्स आफ्टर संडे, संडे के बाद कौन सा दिन आता है, आपको सबको पता है
उसके बाद में मंडे ही आता है। विच डे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, थर्सडे के बाद में कौन सा दिन आता है? फ्राइडे आता है। विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है? थर्सडे आता है। विच डे कम्स बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले कौन सा दिन आता है? वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे आता है। इफ इज द मंडे ट्यूसडे मंडे टुडे, यदि आज मंडे है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट डे टुमारो, नेक्स्ट डे टुमारो, और अगले कल कौन सा दिन आएगा? मंडे के बाद में ट्यूसडे आएगा। हाउ मेनी डे डज ए वीक है, कितने दिन होते हैं वीक में? आपको सारों को पता चल गया है कि 7 दिन होते हैं वीक में। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अब आगे ध्यान रखें, 7 डेज होते हैं वीक के अंदर। देखो, आस्क द चिल्ड्रन टू नो द बर्थडे फ्रॉम दियर पेरेंट्स, बच्चों आपका बर्थडे आपके पापा से पूछना है। एंश्योर दैट द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मेंशन अबव आर डेवलप्ड इन ए चिल्ड्रन मास्टरी लेवल, और इनको याद कर कर के इनसे पूछें पेरेंट्स, ताकि इनका बार बार मेमोराइज होता रहे। अर्थात मेरा पेरेंट्स से निवेदन है कि आपको ये दिन याद कराना है। पूछें कि कौन सा दिन पहले आता है, कौन सा दिन बाद में आता है, बार बार पूछें, ताकि बच्चों को क्लियरली याद हो जाए, ताकि आगे समस्या नहीं आए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।